हम वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट क्या होता है ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वेस्ट एक्चुअल में आप जिसे वेस्ट कहते हैं वो वेस्ट नहीं होता है। ठीक है। और जब हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें उसी को वेस्ट कहा जाता है जो पूरी तरीके से अब किसी काम का नहीं है। ठीक है। अगर एक चीज वेस्ट स्ट्रीम में एंटर कर जाती है, डस्टबिन कहो आप, बिल्कुल साधारण तौर पे अगर आप देखें कि आपके घर की डस्टबिन, ठीक, तो जो चीज एक बार डस्टबिन में आ गई वो वेस्ट है। ठीक है बच्चों। तो जब भी आप वेस्ट की बात करो तो वेस्ट का मतलब है जिसका कोई यूज नहीं है। ठीक है। वेस्ट डिक्लेयर होने के बाद में हो सकता है कि आप एक चीज को वेस्ट कह दो, आपकी तरफ से वो किसी काम का नहीं है, बट अगर डस्टबिन में जाने से पहले आप उससे कुछ भी रिकवर करते हो तो वो वेस्ट नहीं है। ठीक है। वो वेस्ट नहीं है। वेस्ट वो होता है जिसका बिल्कुल कोई भी यूज ना हो। तो रिसाइकलिंग, रीयूज, ये सब जो चीजें हैं जो किसी भी वस्तुओं का किया जाता है उसका वेस्ट स्ट्रीम में एंटर करने से पहले उनको कभी भी हम वेस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं। वेस्ट वो चीज होती है जो एक बार वेस्ट स्ट्रीम में एंटर कर जाती है, जिसका मैंने बताया, जिसको आप साधारणतः अपने घर की डस्टबिन भी कह सकते हो। ठीक है। वैसे ही जो आपकी गली मोहल्ले में बड़ा डस्टबिन रखा होता है और फिर एक डंप साइट जो आपके शहरों में होता है, सेम ही चीज है, बस स्तर अलग अलग हैं, साइज अलग अलग हैं। आपके घर का डस्टबिन भी वैसा ही काम कर रहा है जो कि एक बड़ा वेस्ट यार्ड काम कर रहा है, बस वो एक बड़े स्तर पे है, एक छोटे स्तर पे है। तो वेस्ट वो चीजें होती हैं जो कि बिल्कुल किसी काम की नहीं होती और वेस्ट स्ट्रीम में वो एंटर कर जाती हैं। वेस्ट स्ट्रीम में एंटर करने से पहले कोई भी वस्तु जो है वेस्ट नहीं कहलाती है। अगर आप सॉलिड वेस्ट की बात करो तो सॉलिड वेस्ट का जो नेचर है वो उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल दोनों होते हैं। ठीक है बच्चों। उसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट जो है दोनों प्रकार के वेस्ट होते हैं। चाहे आप छोटे छोटे पैकिंग मटेरियल की बात कर लो, ठीक है, खराब कपड़ों की बात कर लो, बोतल का, किचन रिफ्यूज, पेपर, बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने आसपास अपने घरों में अपनी सोसाइटी में देखते हो कि भैया अब ये चीज बेकार है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये वेस्ट है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है सॉलिड वेस्ट जो हैं वो आपके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों प्रकार के इसमें मटेरियल इंक्लूड होते हैं। अगर हम बात करें कि आपका जो सॉलिड वेस्ट है उसका पर्टिकुलरली कंपोजिशन के हिसाब से पोजीशन जो रहेगी उसकी वो क्या रहेगी। अगर आप कंपोजिशन के हिसाब से उसकी पोजीशन देखेंगे तो वो क्या है, आपके बेसिकली हिट्रोजिनस होते हैं। जब आप क्या करते हैं, एक बड़े डंप साइट की बात करते हैं जो एक शहर में कहीं पे भी बना होता है, क्योंकि वहां पे अलग अलग जगह से अलग अलग सोर्सेज से वेस्ट आके डंप किए जाते हैं, पर इसका नेचर होमोजीनस होता है अगर ये किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर से अराइज होते हैं। पर्टिकुलर सेक्टर का मतलब है कि अगर वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हो रहे हैं या इंडस्ट्रियल या मिनरल वेस्ट, इस टाइप के वेस्ट जहाँ पे बल्क में एक जगह से वेस्ट जनरेट हो रहे हैं तो वो क्या होते हैं, होमोजीनस होते हैं। हिट्रोजीनस का मतलब होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के वेस्ट सम्मिलित होते हैं। ऐसे नेचर को, ऐसी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, हिट्रोजीनस कहते हैं।
होमोजीनस का मतलब होता है जिनका नेचर, जिनका स्वभाव, जिनका कॉम्पोजिशन जो है वो एक जैसा होता है, उस टाइप के वेस्ट को हम होमोजीनस वेस्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन बनता है। कई बार ये आ जाता है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डंप साइट में जो वेस्ट होता है उसका नेचर कैसा होगा, तो सिंपली आप कहेंगे कि हिट्रोजिनस। ठीक है, हिट्रोजिनस टाइप का होगा वो, क्योंकि वहां पे तो बहुत सारे रिसोर्सेज से वेस्ट आ रहे हैं। अगर हम ये देखें कि भैया वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो एक लंबी लिस्ट तैयार होती है जिसपे हम बात करेंगे। अगर आप वेस्ट को मैनेज करना चाहते हैं तो वेस्ट का नेचर आपको पता होना बेहद जरूरी है। उसका कॉम्पोजिशन जब आपको पता होगा तभी आप ये सोच पाएंगे, समझ पाएंगे कि वेस्ट जो है उसका आप क्या करें। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो है वो है सोर्स बेस्ड क्लासिफिकेशन। सोर्स बेस्ड क्लासिफिकेशन का मतलब है कि ये कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी से उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिडेंशियल वेस्ट की। रेजिडेंशियल वेस्ट यानी कि आपके घरों से निकलने वाले वेस्ट को रेजिडेंशियल वेस्ट कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आपका वेस्ट फूड मटेरियल, ठीक है, सब्जियों के छिलके, प्लास्टिक, राख, कपड़े, ये सब कहाँ से निकलते हैं, बेसिकली घरों से निकलते हैं। और इस टाइप के वेस्ट को हम क्या कहते हैं, रेजिडेंशियल वेस्ट कहते हैं। कॉमर्शियल सेक्टर, कॉमर्शियल सेक्टर की अगर हम बात करें, इसमें जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट की बात करो, होटल की बात करो, मार्केट की बात करो, तो वहां पे क्या होता है कि बेसिकली एक पर्टिकुलर जगह पे क्या चीज डोमिनेट है उस पे ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का कॉमर्शियल वेस्ट निकल रहा है। अगर आप रेस्टोरेंट एंड होटल्स की बात करोगे तो वहां पे आपका ज्यादातर फूड वेस्ट जो है रिलीज होता है। वहीं पे अगर हम एक ऐसी मिक्स्ड मार्केट की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे पैकिंग मटेरियल जो है वो भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो कॉमर्शियल वेस्ट जो हैं वो वेस्ट हैं जो कि आपके उन जगह से निकलते हैं जहां पे कॉमर्स का काम होता है, जहां पे पैसे, ठीक है ना, मार्केट का एक फ्लो होता है। ठीक है, इसलिए कॉमर्शियल इसको कहा जाता है। वही रेस्टोरेंट है, वहां पे आप बैठ के खाना खाते हैं, खाना खा के आप पैसे देते हैं और चले जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, आ जाते हैं। तो क्या हो रहा है, रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हैं तो वहां पे खाना बनेगा भी तो फूड वेस्ट ज्यादा निकलेगा। मार्केट से आप डिफरेंट तरह तरह के सामान खरीदते हैं तो वहां पे तरह तरह के सामान की पैकेजिंग जो है वो आपको मिलेगी। आपने कोल्ड ड्रिंक पी, ठीक है, उसको डंप कर दिया आपने। इसी तरीके से कोई भी चीज जो कि एक मार्केट से निकलती है वो क्या है, कॉमर्शियल वेस्ट। और मार्केट जो है अपने आसपास आप देखें, अंदाजा लगाएं कि मार्केट में क्या क्या चीजें हैं। और वहाँ पे रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, ऑटो रिपेयर शॉप हैं, मेडिकल स्टोर हैं, कितनी सारी चीजें हैं। तो वहां से जो वेस्ट निकलेगा उसको आप कॉमर्शियल वेस्ट कहेंगे। इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट फिर से आप देख रहे हैं कि आपके स्कूल हो गए, ऑफिस हो गए, ठीक है, कॉलेज हो गए, ये सब क्या है, इंस्टीट्यूट हैं। तो वहां से किस टाइप का वेस्ट निकलेगा, तो ज्यादातर आप देखेंगे कि वहां पे पेपर जो है वो सबसे ज्यादा निकलता है ना। फिर आप देखते हैं कि कॉलेज में छोटी सी कैंटीन है, थोड़ा सा फूड वेस्ट भी निकलेगा, ठीक है, पैकिंग मटेरियल भी निकलेगा। वो सब क्या आ जाएंगे, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट आ जाएंगे। म्युनिसिपल, ठीक है, म्युनिसिपल वेस्ट की आप जब भी बात करेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में क्या क्या एक्टिविटी हो रही होंगी। ठीक है, कोई घर बन रहा है, ठीक है, लोगों ने अपने घरों से कूड़ा निकाल के बाहर सड़कों पे डाला हुआ है, ठीक है, कोई सड़क साफ कर रहा है। तो इस टाइप के जो वेस्ट हैं वो सब कहाँ से निकलते हैं, आपके म्युनिसिपल जो है इस सेक्टर में रखे जाते हैं, म्युनिसिपल वेस्ट। तो इसमें जब सारा वेस्ट ये उठा के डंप करते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले लोग, ठीक,
तो वहां पे जहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट होता है वहां से भी बहुत सारे जो वेस्ट निकलते हैं। इस तरीके से ये जो सेक्टर है म्युनिसिपल, इसमें भी आपका जो है हिट्रोजिनस वेस्ट जो है रिलीज होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट की अगर आप बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री होती है और उनसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेस्ट निकलते हैं। अगर कोई केमिकल इंडस्ट्री है तो डेफिनेटली वहां से 1010 केमिकल रिलीज होंगे। अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो वहां पे आपका डेमोलिशन एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट रिलीज होगा। ये डिपेंड करेगा कि किस प्रकार की इंडस्ट्री जो है आपकी है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बेसिकली हम क्या देखते हैं कि भैया जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं उसके बाद हार्वेस्ट करते हैं, कितना सारा वेस्ट जो है रिलीज होता है। ठीक है, आजकल तो एग्रीकल्चर वेस्ट पे कितना ज्यादा हंगामा होता है, क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग पे कितना हॉट एक टॉपिक है, कितने रिसर्च पेपर इस पे पब्लिश हुए हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलने वाले सभी जो वेस्ट हैं उसको कहेगा आपका एग्रीकल्चर वेस्ट। ठीक है, उसके बाद में ओपन एरिया, ओपन एरिया जैसे आपकी गली हो गए, पार्क हो गए, ठीक है, प्ले ग्राउंड हो गए, हाईवे हो गए, यहाँ से जितने भी वेस्ट निकलेंगे उनको हम ओपन एरिया वेस्ट कहेंगे। तो अभी तक हम देख लें कि हमने कितने टाइप की कैटेगरी देखी है। सबसे पहले रेजिडेंशियल, आपके घरों से निकलने वाला वेस्ट, कॉमर्शियल मार्केट से निकलने वाला वेस्ट, इंस्टीट्यूशनल आपके स्कूल कॉलेज से एंड ऑफिस से निकलने वाला वेस्ट, आपका म्युनिसिपल, म्युनिसिपल सेक्टर में आपके जो भी आपके आसपास जो देख रहे हैं उस टाइप का सबका वेस्ट क्या है, आपका म्युनिसिपल वेस्ट आएगा। इंडस्ट्री, जिस टाइप का इंडस्ट्री होगा उस टाइप का वेस्ट वहां से रिलीज होगा। एग्रीकल्चर, क्रॉप को हार्वेस्ट करना, क्रॉप को ग्रो करना, इन सब में कितना वेस्ट निकलता है। ठीक है, एंड आपका ओपन एरिया, आपके गली में, पार्क में, ठीक है, प्ले ग्राउंड में, बीचेस में, हाईवे पे जो वेस्ट है वो ओपन कैटेगरी है। तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, वेस्ट की डेफिनेशन लिखनी है और इस तरीके से इनको लिस्ट आउट कर लेना है। अब हम बात करेंगे टाइप वेस्ट क्लासिफिकेशन की। अभी तक हमने बात की कि भैया आपका पर्टिकुलर सेक्टर, किस सेक्टर से वेस्ट निकल रहा है। अब हम बात करेंगे कि उसका टाइप क्या है। तो बेसिकली हम जो टाइप में सबसे पहली चीज आएगी गार्बेज। गार्बेज का मतलब होता है फूड वेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गार्बेज। व्हाट इज द गार्बेज? गार्बेज हमेशा फूड वेस्ट को बोलते हैं। जब आप घर में खाना बनाते हैं, आपके घर में खाना बन रहा होता है तो सब्जी छीलते हैं, सब्जी के छिलके जो हो गए, फिर आपने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद में बहुत सारा खाना वेस्ट भी हो जाता है, ठीक है, लोग छोड़ देते हैं। इस टाइप की सारी चीजें जो हैं वो गार्बेज कहलाती हैं। गार्बेज में हमेशा घरों से और रेस्टोरेंट से निकलने वाले वेस्ट आते हैं। ये आपकी पैक जो फैक्ट्री होती है जो खाने को पैक करती हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। एश एंड रेजिड्यू, एश एंड रेजिड्यू आप देखते हैं कि जब हम लकड़ी को जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं, चारकोल को जलाते हैं तो क्या निकलती है, आपका ऐश निकलती है। तो जो ऐश है ये आपका इस चीज पर डिपेंड करती है कि कहाँ से रिलीज हो रही है। जैसे आपके घरों से, जैसे गाँव की अगर आप बात करो, गाँव में चूल्हे चलते हैं, चूल्हे से थोड़ी सी राख निकलती है। वहीं पे आप होटल में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ तो तंदूर होते हैं, तंदूर से उससे ज्यादा राख निकलती है। अगर आप छोटी फैक्ट्री की बात करो तो वहां से और ज्यादा ये क्या नाम राख निकलेगी। तो ये सब क्या है कि आपकी जो राख है, बेसिकली जो ऐश है, ठीक है, वो भी एक प्रकार का वेस्ट होता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आपने ये क्या नाम, जब भी ऐश शब्द सुनो तो आपको क्या सोचना चाहिए कि भैया ये जो है एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है, पाउडर है, जो कि लकड़ी को, कोयले को, कोक को, इन सबको बर्न करने पे आपको मिलता है। कम्बस्टिबल एंड नॉन कम्बस्टिबल वेस्ट। कम्बस्टिबल वेस्ट का मतलब ये होता है कि जिसमें आसानी से आग लगाई जा सके। नॉन कम्बस्टिबल वेस्ट वो होते हैं जिनमें से में आग जो है लगाना मुश्किल होता है। जैसे कि ग्लास हो गया, ग्लास में आप आग नहीं लगा सकते। टीन हो गया, एल्युमिनियम के कैन हो गए, इन सब में आप आग नहीं लगा सकते। वहीं पे अगर आप देखें कि आपके पेपर हो गया, रबड़ हो गया, गार्डन हो की से जो ट्रिमिंग निकलती है, जब हम गार्डन को की छटाई करते हैं, सिंपली अगर हम बिल्कुल साधारण भाषा में कहें तो उससे जो टहनियाँ निकलती हैं, झाड़ियाँ निकलती हैं, उनको जलाया जा सकता है। तो कम्बस्टिबल का मतलब होता है जिसमें आग लगाई जा सकती है। नॉन कम्बस्टिबल का मतलब होता है जिसमें आसानी से आग नहीं लगाई जा सकती। बल्कि वेस्ट,
बल्कि का मतलब होता है बड़े साइज के आपके जो वेस्ट होते हैं, लाइक आपके घरों में एसी वेस्ट हो जाए, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, ठीक है, जो कि बड़े बड़े वेस्ट होते हैं, जो कि आपका काफी जगह घेर लेते हैं। इस टाइप के वेस्ट को बल्की वेस्ट कहा जाता है। स्ट्रीट वेस्ट, आपकी गलियों से जो वेस्ट निकलता है उसको स्ट्रीट वेस्ट कहा जाता है। अब आप देख रहे हैं कितनी सारी चीजें आपकी सड़कों पे पड़ी रहती हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद में बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब होता है जो आसानी से डिग्रेड हो सके, यानी कि जिसपे बैक्टीरिया अटैक करे और बैक्टीरिया अटैक करने के बाद में ये आसानी से डिग्रेड हो जाए। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जो कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको डिग्रेड नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक होता है। बायोडिग्रेडेबल जो आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिग्रेड हो सके, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको आसानी से डिग्रेड नहीं कर सकते। जैसे कि आपका खाना हो गया, ठीक है, आपके सब्जियों के छिलके हो गए, ऐसी चीजें हैं जो आसानी से डिग्रेड हो जाती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। बट वहीं पे अगर आप कॉम्प्लेक्स केमिकल की बात करो, ठीक है, कितने सारी केमिकल जो रिलीज करते हैं आपकी इंडस्ट्री, प्लास्टिक की बोतल की आप बात करो, ठीक है, पॉलीथीन की आप बात करो, तो वो डिग्रेड नहीं होते, कई कई सालों तक वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। इस पे एक क्वेश्चन जो है हमेशा आता है बायोडिग्रेडेबल में। अगर आप देखो तो जो आपकी ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, ठीक है, फ्रूट हैं, ठीक है, और आपका जो खाना बच जाता है वो केवल 1 से 2 वीक में कंप्लीटली डिग्रेड हो जाता है। ये बायोडिग्रेडेबल है। पेपर को डिग्रेड होने में 10 से 30 दिन का समय लगता है। कॉटन क्लॉथ को डिग्रेड होने में 2 से 5 महीने का टाइम लगता है। लकड़ी के आइटम को डिग्रेड होने में 1 साल का टाइम लगता है, ठीक है। और सिंपल जो वुड है, ठीक है, जिसमें हमने कोई आइटम नहीं बनाया हुआ, खाली वुड है, उसको 10 से 15 साल लगते हैं। ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल हैं, जो आसानी से डिग्रेड हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया एक क्वेश्चन इस पे आता ही आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल आप देख रहे हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा आसानी से डिग्रेड नहीं होते। टीन, एल्यूमिनियम, अदर मेटल 500 से 100 से 500 साल लग जाते हैं इसको डिग्रेड होने में। प्लास्टिक बैग 10,000 साल लगेंगे इसमें। और ग्लास की बोतल जो है वो जो है डिग्रेड ही नहीं होती। तो ये स्लाइड पे एक क्वेश्चन जो है आपको जरूर मिलेगा बच्चों, उसको आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। डेड एनिमल, आप देखते हैं कि आपकी सड़कों के किनारे कई बार आपको मरे हुए जानवर दिखते हैं, तो वो जानवर जो हैं आपके बेसिकली डेड एनिमल वेस्ट में आते हैं। वैसे तो जो म्युनिसिपल आपकी अथॉरिटी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि भैया कोई भी डेड ऑर्गेनिक जो आपके डेड एनिमल हैं उनको आपने वहां से पिक करना है और पिक करके उनको दफना देना है, दबा देना है, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि रोड पे आपके कितने सारे एनिमल्स हैं जो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, उनकी बॉडी ऐसे ही पड़ी रहती है, उनके ऊपर व्हीकल चलते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे केवल हम ऐसे एनिमल की बात कर रहे हैं जो कि अब आपका नेचुरली या एक्सीडेंट में सड़क पे मर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो स्लॉटर हाउस में मार दिए जाते हैं, ठीक है, या फिर आपके जो कि एक्सपेरिमेंटल वर्क में मारे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे केवल वो हैं जो कि नेचुरली और आपके एक्सीडेंटली सड़क पे मारे जाते हैं बेसिकली, ठीक है। सड़क के किनारे कहीं पे ये पड़े रहते हैं। तो ये छोटे और बड़े दोनों टाइप के आपके होते हैं। जैसे कि बड़े में आपके गाय होगी, गोट होगी, शिप होगी, ठीक है। ये क्या है, आपके लार्ज साइज के एनिमल है। वहीं पे आपके बिल्ली हो गया, रैबिट हो गया, रेट हो गया, डॉग है, छोटे साइज के एनिमल जो होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि भाई वो एनिमल जो स्लॉटर हाउस में जो मारे जाते हैं, ठीक है, या आपके एक्सपेरिमेंट के दौरान, एनिमल टेस्टिंग के दौरान मारे जाते हैं, उनको हम इस कैटेगरी में डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। बहुत सारे व्हीकल आप देख रहे हैं कि ऐसी सड़क के किनारे जो हैं पड़े रहते हैं, वो भी आपके वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप देखें तो जैसे पुलिस स्टेशन आपने देखा होगा, पुलिस स्टेशन के आसपास कितनी लाइनें लगी रहती हैं आपके व्हीकल्स की,
ठीक है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, व्हीकल बहुत पुराने हो जाते हैं तो लोग उनको ऐसे स्क्रैप में बेच देते हैं। ठीक है, हालांकि उनसे बहुत सारी चीजें जो हैं रिकवर कर ली जाती हैं, बट फिर भी ये भी बहुत बड़ा वेस्ट जो है धीरे धीरे बनता जा रहा है। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग गिरती है, तो इसमें बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है। ठीक है, अब वैसे तो ये कहा जाता है कि जब बिल्डिंग गिराई जाती है तो उसका मैक्सिमम 90% तक मटेरियल जो है रिसाइकिल किया जा सकता है, बट बहुत सारी चीजें ऐसी निकलती हैं जो जिसे मलबा बोलते हैं सिंपली बिल्डिंग गिराने के बाद में, कि उनका कुछ नहीं किया जा सकता, तो वो बेसिकली एक टाइप का वेस्ट है। हालांकि रूल बनाए गए हैं, उन पर हम डिटेल में बात करेंगे, बट ये भी एक बहुत बड़ा वेस्ट है। जो आप शहरी वेस्ट की अगर आप बात करते हो तो 10 से 25% के बीच में, 10 से 25% के बीच में जो वेस्ट जनरेट होता है शहरों में, वो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट होता है। ठीक है बच्चों। फार्म वेस्ट, बड़े बड़े फार्म होते हैं, लाइक आपके डेयरी फार्म हो गए, स्लॉटर हाउस हो गए, ठीक है, मुर्गी फार्म हो गए आपके, ठीक है, वो सब क्या है, पोल्ट्री फार्म जिसको बोलते हैं, डेयरी जो आपकी होती हैं। ठीक है, कितनी सारी चीजें हैं जो कि आपके बड़े बड़े फार्म ऐसे बना दिए जाते हैं, उन फार्म से कितना वेस्ट रिलीज होता है। ठीक है, अगर आप सिंपल एक डेयरी की भी बात करो तो एक डेयरी में कितने सारे ऐसे आपके ऑर्गेनिक जो है वेस्ट निकलता है। ठीक है, आपका काउ डंक निकलता है, बफलो डंक निकलता है। ठीक है, उसके बाद में उसका अगर प्रॉपर हम कहीं पे डंप ना करें तो आपको पता है स्मेल की प्रॉब्लम हो जाती है, वो बारिश में ऐसे बह के आपके जो सीवर हैं उनमें आ जाते हैं। ठीक है, और फिर धीरे धीरे उसको चोक कर देते हैं। तो ये जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है ये टाइप बेस है। तो दो टाइप की चीजें हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने सेक्टर वाइज इसको क्लासिफाई किया कि किस सेक्टर से आपके वेस्ट निकलते हैं, कि कितने सेक्टर से वेस्ट निकलते हैं। उसके बाद हमने टाइप एक बात की कि कितने टाइप के वेस्ट निकलते हैं। ये जो आपकी स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने सारी वो चीजें लिखी हैं जो पीछे हमने एक्सप्लेन की है। तो एटलीस्ट आपने क्या करना है, इस स्लाइड को का अपने नोटबुक में नोट करके रख लेना है। एक क्वेश्चन इस पे आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन जो है इस वीडियो से आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले टाइप है कि किस टाइप का, फिर सोर्सेज। ठीक है ना, दोनों चीजें इसमें इंक्लूड कर दी गई है। गार्बेज में कितने आइटम आते हैं, फूड वेस्ट आ गया आपका। ठीक है, मार्केट रिफ्यूज, ये सब आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, कम्बस्टिबल एंड नॉन कम्बस्टिबल ऐश, बल्कि वेस्ट, सब यहाँ पे समराइज किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आप इसको टेबल को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और बहुत अच्छे से याद करेंगे। तो बच्चों ये पहला लेक्चर था, उम्मीद है कि आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। कोशिश करेंगे पूरा सिलेबस कवर कराने की हमेशा की तरह, और जो बच्चा दिल लगा के पढ़ेगा डेफिनेटली वो अपना एग्जाम क्लियर करेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, अपने सुझाव देना ना भूलें। जियो बच्चों, टेक केयर।